हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो के सोर्स कोड को या फिर जिप फाइल को कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैंने एक जिप फाइल लिया हुआ है, इसको मैंने विरार सॉफ्टवेयर से इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। और जैसे आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं कोई भी जिप फाइल, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको मिल जाती है फाइल्स। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो सोर्स कोड होगा या फिर जो भी इसमें फाइल्स होंगी वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हम आपको इसमें बताएंगे कि कौन सी फाइल को आपको इंपोर्ट करना होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इसको इंपोर्ट करते हैं और गलत फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद से उनका एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रॉपर तरीके से शो नहीं होता है। तो इसको हम यहाँ से बेस्ट मेथड आपको करके बताएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। अगर आपने डाउनलोड इंस्टॉल नहीं किया है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख करके डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपको ओपन कर लेना है इस सोर्स कोड को। तो जैसे यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की सारी फाइल्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको बेटर यही रहेगा कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे ना रखिए उस फाइल को, और एक न्यू ड्राइव में आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया जस्ट माई ऐप नेम से। इसको यहाँ से मैंने कर लिया ओपन। ओपन करने के बाद आपको ओरिजिनल वाले सोर्स कोड पे आ जाना है, इसको ओपन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मेन फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस कोड को आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं .idea और .gradle जो एक फाइल्स होती है, दो फाइल्स, उन दोनों को आपको डिलीट कर लेना है पहले अगर होगा तो। और इन दोनों को आपको कॉपी कर लेना है, जो मेन फाइल है हमारी। कॉपी करने के बाद जो मैंने एक न्यू फोल्डर जो बनाया हुआ था वहीं पर हम लाके इसको पेस्ट कर दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हमारा कोड। ठीक है, तो आपको ओपन कर लेना। आप चाहें तो इसका नेम भी चेंज करके दूसरे फोल्डर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो लोकेशन है ई ड्राइव के अंदर माई ऐप नेम के फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। तो इसके बाद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना। ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट कभी कभी नहीं ओपन होकर आ पाता है। तो आपको इसको मैनुअली करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मैंने ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है माई ऐप नेम से। तो इसको यहाँ से कर लेना है सर्च। तो यहाँ से मैंने सर्च किया, यहाँ से आप देख सकते हैं माई ऐप नेम का जो फोल्डर है ओपन हो गया। इसके बाद से आप देख सकते हैं दो आइकन बना हुआ है एंड्रॉयड का। आप यहाँ से देख सकते हैं एक ऐप के पास आइकन बना हुआ है और यहाँ पे जो ऊपर वाला जो है वहाँ पे आइकन बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको गलती कर देते हैं, यहाँ पे ऐप को लेकर के इसको कर देते हैं इंपोर्ट। तो आपको कौन सी फाइल को करना है, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला है, उसको आपको करना है क्लिक। और अपने नेट की स्पीड को यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। नेट की स्पीड के साथ ही आपको जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सोर्स कोड इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको इंपोर्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में वो पहले से सारी डिपेंडेंसी अवेलेबल है तो कम टाइम लगता है। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड्रॉयड स्टूडियो में उसी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। और अप्रॉक्स 2 घंटे भी लग सकते हैं या फिर 3 आवर भी लग सकता है। और कभी कभी यहाँ पे 5 मिनट 2 मिनट भी लग जाता है। तो ये आपके एंड्रॉयड स्टूडियो पे डिपेंड करता है। अगर आपने पहली बार अगर जस्ट फर्स्ट टाइम अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें टाइम लग सकता है। तो मैंने बहुत बार कर चुका है, तो यहाँ पे उस टाइप का जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है, इस वजह से एक टाइम कम लगता है। बट यहाँ पे टाइम लग सकता है, आप इसमें परेशान ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको वेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो गया, नीचे प्रोसेसिंग हो रहा है। जब तक यहाँ प्रोसेसिंग होता रहेगा नीचे, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी यहाँ पे अब कट नहीं करना है। और अब देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो है और फाइल सारी यहाँ पे प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट का कुछ इस टाइप का आता है। जैसे फिर से इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एंड्रॉयड का आ जाता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और नीचे है एंड्रॉयड का। ठीक है, तो यहाँ पे एंड्रॉयड वाला पार्ट भी आ जाता है अगर आपने अच्छी तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से किया है। तो जैसा मैंने वीडियो में बताया आपको वैसे ही करना है किसी भी सोर्स कोड को इंपोर्ट। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं इसकी प्रोसेसिंग को तो बिल्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसका जो प्रोसेसिंग है यहाँ से आ जाएगा। तो ये वीडियो को हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं जब तक यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। तो हमारा इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं नीचे लास्ट प्रोसेसिंग चल रहा है। तो इस तरह से आपका जो सोर्स कोड होगा यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ पे नीचे बिल्ड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। और अगर आपका लिख के नहीं आता है तो आपको फिर से बिल्ड अप करना पड़ेगा, फिर से सिंक्रोनाइज करेंगे तो हो जाएगा। अभी हम आपको डायरेक्ट मेथड भी बता देंगे कि कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं अगर आपका फेल्ड हो जाता है तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का है और यहाँ पे एंड्रॉयड, दोनों पार्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अच्छी तरीके से हमारा शो के आ गया है। और अगर आप इसको यहाँ से ओपन करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं।
इसके बाद से अगर आप इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद कभी कभी फेल्ड हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सिंक प्रोजेक्ट विथ ग्रेडर फाइल्स। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इसको कट करेंगे और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट होगा फिर से यहाँ पे सिंक्रोनाइज होने लगेगा नेट की स्पीड के साथ। कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही यहाँ पे टाइम आउट हो जाता है, तो आपको फिर से वही प्रोसेस करना है। सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे नेट की स्पीड के साथ, तो फिर से सारा जो प्रोजेक्ट होगा सिंक्रोनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो प्रोजेक्ट होगा अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद ही आप उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया सारे प्रोसेस करके कि कैसे किसी भी प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट करना है। तो आप होप सो कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।